तो ये सब दोस्तों आपके रेगुलेट करने वाला कौन होता है आपके दोस्तों, कौन सा विमान उड़ रहा है, कौन सा विमान कब लैंड करेगा, किसकी परमिशन चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है डीजीसीए की, है ना। आपने इसका नाम सुना होगा डीजीसीए, ठीक है। आपने डीजीसीए का नाम सुना होगा। तो सिविल एविएशन के अंदर जो परमिशन चाहिए होती है वो डीजीसीए की चाहिए होती है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट 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 जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन सा विमान कब लैंड करेगा ये सब कुछ कौन तय करता है, रूट क्लियर है या नहीं, सब कुछ जो है तय करता है डीजीसीए, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी इसने परमिशन दी कि भाई जो भारत की दोस्तों आपके जो गगन प्रणाली है इसका यूज करके दोस्तों आपके जेट आपके जो इंजन है उस विमान की आपकी लैंडिंग जो है कराई जानी चाहिए, ये आपकी इसने परमिशन प्रदान की, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके डीजीसीए ने परमिशन दी आपके, और इसी दोस्तों परमिशन के आधार पर आपके भारत ने गगन दोस्तों जो हमारा गगन जो प्रणाली है हमारी, गगन सिस्टम जो है इस सिस्टम का यूज करते हुए इस्तेमाल करते हुए पहली बार दोस्तों ना पहली बार क्या किए, पहली बार जेट इंजन वाला जो विमान है इस विमान की सफल लैंडिंग कराइए, ठीक है। इस विमान की सफल लैंडिंग कराइए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सफल दोस्तों लैंडिंग कराइए, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में पहली बात तो ये सवाल आएगा कि सर ये जो विमान था वो किसका था, आपके ये जो इंडिगो का विमान था, ठीक है, इंडिगो का विमान था। अगला क्वेश्चन आएगा कहां पर हुई सफल लैंडिंग है, उदयपुर राजस्थान के अंदर। कहां पर हुई है, उदयपुर राजस्थान जो है यहाँ पर सफल लैंडिंग हुई है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में दोस्तों आना चाहिए कि सर ये गगन प्रणाली जो है, गगन सिस्टम जो है यह क्या है दोस्तों ना, ये भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जो गगन सिस्टम है यह क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों किसी भी विमान को अगर हम लैंडिंग दोस्तों कराते हैं आपके, अब ऐसा तो है नहीं कि वो पायलट दोस्तों अपना मुंह खिड़की के बाहर निकाल के चेक करेगा कि कोई और विमान तो नहीं आ रहा है, कुछ खड़ा तो नहीं है दोस्तों, कहां पर आपके जहां लैंडिंग कराने वाले वहां पे कुछ खड़ा तो नहीं है आपके, ऐसा थोड़ी कि मुंह बाहर निकाल के चेक करेगा और वहीं से बोलेगा हट जाओ आ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा आपके। तो ये सारा जो खेल दोस्तों चलता है किसके ऊपर चलता है, नेविगेशन के ऊपर चलता है, किसके ऊपर, नेविगेशन सिस्टम के ऊपर चलता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर के जो हमारे विमान है इनके लिए दोस्तों एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है गगन, ठीक है। क्या दोस्तों नाम गगन, ठीक है। तो गगन है क्या दोस्तों आपके, तो गगन जो है आपके, गगन जो है इसका विकास करने वाला कौन आपके, इसका डेवलपमेंट करने वाला कौन, लिखना आपके इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई क्या बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, लिखना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एएआई कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के गगन को डेवलप किया, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा अगला प्रश्न आपके गगन की अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आपसे सवाल पूछे आपसे कि इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है वह कौन सी, लिखना आपके तो जीपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस, है ना दोस्तों। इस जी का मतलब क्या है, जीपीएस क्या है, इस जी का मतलब है जीपीएस, ठीक है दोस्तों। इस ए का मतलब क्या है आपके ऑगमेंटेड, सो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन जो है यह इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन जो है ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। यह है कि आपके यह आपके जो विमान होता है इन विमानों के लिए नेविगेशन दोस्तों ना, दिशा जो होती है इसको दिखाने का काम करता है, नेविगेशन के लिए काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका यूज हमने किया है, और इसका यूज करते हुए पहली बार दोस्तों आपके परफेक्ट लैंडिंग जो है कराई है, किसकी, आपके इंडिगो के आपके जेट इंजन वाला जो विमान आपके जो भारी विमान है इसकी परफेक्ट लैंडिंग जो है कराएगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इस गगन की विशेषता क्या है आपके, इस गगन सिस्टम की विशेषता है सटीकता, क्या है आपके एक्यूरेसी जो है वह इसकी परफेक्ट विशेषता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्यूरेसी पर ये काम करता है, सटीकता दोस्तों इसकी विशेषता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ लोगों को जीपीएस दोस्तों इसका मतलब भी नहीं पता होगा आपके। जीपीएस जो होता है बेटा आपके, जीपीएस पहली बात तो भारत का नहीं है, ठीक है। हम लोग जीपीएस यूज करते हैं पर भारत का नहीं है जीपीएस। जीपीएस किसका है, यूएसए का, किसका आपके अमेरिका का जीपीएस आपके, इसे बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दोस्तों ये होता है, आपके मोबाइल में आप यूज करते हो जीपीएस आपके, वो भारत का नहीं है, किसका है, अमेरिका का है, नोट करना आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं जीपीएस को, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कहां पर लैंडिंग कराइए, उदयपुर के अंदर लैंडिंग कराइए, ध्यान रखना, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये सारी बातें गगन के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म है, एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है, ठीक है। और जीपीएस दोस्तों किसका, यूएसए का, देखो जीपीएस किसका है, यूएसए का है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपने सुना होगा ग्लोनास, क्या सुना होगा, ग्लोनास किसका है, रूस का, किसका है, ग्लोनास है रूस का, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ऐसे बाइडू नाम सुना होगा, बाइडू है ना, बाइडू किसका है आपके, बाइडू है चीन का, किसका है, चीन का, ठीक है। ऐसे भारत ने डेवलप किया है, कौन सा आपके, भारत ने डेवलप किया है नाविक, क्या किया, नाविक किया है, तो नाविक किसका है, इंडिया का, ठीक है। ये नेविगेशन सिस्टम है ना, ये नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है, बाइडू चीन का है, और नाविक किसका है, नाविक दोस्तों अपने भारत का जो नाविक है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा साथ में, है ना दोस्तों। बाकी आपके यहाँ पर इंडिगो A320 बाईपास ग्राउंड रेडियो जो
जो आपके उसे ग्राउंड रेडियो से संपर्क हटा दिया गया दोस्तों आपके। अभी तक हम कैसे लैंडिंग दोस्तों कर रहे थे आपके, तो आपने देखा होगा दोस्तों आपके एयरपोर्ट में एक टावर बना होता है, ठीक है, तो वहां से हम लैंडिंग कर रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है। और अब जो है कहां से करेंगे हम लोग आपके, तो गगन जो है आपके इसके द्वारा जो है लैंडिंग जो है कराई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों हम इस प्रकार जो है यहाँ से ना, ये जो ग्राउंड स्टेशन आपके यहाँ से कर रहे थे, अब हम यहाँ से आपके जीपीएस जो है हमारा गगन जो है उसके द्वारा करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम M2, ये कठिन सवाल नहीं है बेटा, ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, कठिन नहीं महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रा M2 मिसाइल जो है, इसकी विशेषता क्या है, एयर टू सरफेस अटैक करेगी, क्या करेगी, एयर टू सरफेस अटैक करेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीएसई का चेयरमैन किसको बनाया गया आपके, अरे सीबीएसई दोस्तों आपको याद है कुछ दिनों पहले विवाद हुआ आपके, तो यहाँ पर चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है इनको बनाया गया, ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए सैन्य हजोरी मिशन कहां पे लॉन्च किया है, असम के अंदर लॉन्च किया, ध्यान रखना। भारत में छिपकली की नई प्रजाति मैशालिना विश्नोई जो है इसकी खोज कहां पर हुई है, राजस्थान के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जेमेडेला एस्प्रिएला ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह जीत लिया है, ठीक है। नाम दोस्तों कुछ थोड़ा अजीब सा है, पर क्या करें दोस्तों आजकल अजीब अजीब नाम भी एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा नाम क्या है, नाम है जेमेडेला दोस्तों आपके, क्या आपके जेमेडेला एस्प्रिएला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहली बात तो अगर बात करूं मैं आपसे, तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, कोलंबिया के राष्ट्रपति, कहां के, कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है यह इनको चुना गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहां का दोस्तों राष्ट्रपति चुना गया, इनको कोलंबिया का राष्ट्रपति इनको चुना गया, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होने वाला है यह 2026 से 2030 जो है यह इनका कार्यकाल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, कोलंबिया दोस्तों पूछूं आपसे, अच्छा कोलंबिया की दोस्तों लोकेशन पता है आपको, कोलंबिया की जो लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों आपकी, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो आपकी, अगर साउथ अमेरिका की बात की जाए यहाँ पर, तो कोलंबिया की लोकेशन कहां पर, कोलंबिया की जो लोकेशन आपकी वो यहाँ पर आपको कहीं दोस्तों कोलंबिया जो है वह नजर आएगा, ठीक है। तो कोलंबिया की राजधानी क्या होती है, तो कोलंबिया की राजधानी होती है बोगाटो, क्या होती है, बोगाटो जो है, बोगाटो यह कोलंबिया की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, क्या है, बोगाटो इसकी राजधानी, नोट करना, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ के राष्ट्रपति जो है जेमेडेला दोस्तों आपकी यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा आप में से कौन बताएगा मुझे, ये चिली दोस्तों आपके इसके कौन बने, ठीक है, बताओ कौन बताएगा, कमेंट में बताओ कि चिली जो है यहाँ के राष्ट्रपति जो है इनका नाम क्या है, ठीक है, चिली के राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। वही दोस्तों हमारा जो एक क्वेश्चन और लिख दीजिए आप, आपके इसरो का जो हमारा सेंटर है आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कौन सा है, देखना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये नाम सुना है आपने, BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नोट कीजिएगा, ये कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, कहां पर है, तिरुवनंतपुरम के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर, तिरुवनंतपुरम के अंदर, ठीक है। ये किसका दोस्तों सेंटर आपके पूछूं आपसे, अरे याद करो किसका है, ये इसरो का सेंटर है, ध्यान रखना है, किसका है, इसरो का सेंटर है। और इसके हेड किसको बनाया गया है, इसका जो हेड है, इसका जो निदेशक है वो किसको अपॉइंट किया गया, आपके डॉक्टर UP राजीव जो है इनको दोस्तों किया गया, ठीक है। डॉक्टर UP राजीव जो है इनको बनाया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। डॉक्टर UP राजीव जी को आपके इनका आपके जो हेड है वो बनाया गया है, लगे हाथ इसको दोस्तों आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा कोलंबिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, कोलंबिया दोस्तों ठीक आंसर है। यह फोटो आपके सामने यहाँ पर आपके ये फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक, कोलंबिया का ना। हाल ही में AI डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप दोस्तों डेवलप करने वाला कौन आपके, अरे मेजराना 2 जो चिप है आपके लिखना M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट है ना, M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट है ना। स्वीडन के कर्टबर्ग फोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज 26 से आपके सम्मान करने की बात कही, आपके आंध्र प्रदेश है ना, कहां पर है, आंध्र प्रदेश। किस देश को UNGA के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, बांग्लादेश को किया गया है ना। इंडिया AI डाटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी आपके, अरे भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है, कौन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन संख्या 7 अति महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। एक बड़ा दोस्तों एग्रीमेंट जो है वो कल साइन हुआ है, ठीक है, भारत में एक बड़ा एग्रीमेंट कल साइन हुआ है। हाल ही में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए किन के बीच दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक आपके अपर यमुना रिवर दोस्तों, अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता, ठीक है, अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता जो है उस एग्रीमेंट जो है, एक्चुअली में ये एग्रीमेंट हुआ कब था, 1994 में हुआ था, ठीक है, सुनिएगा, यह जो एग्रीमेंट कब हुआ था, 1994 में ये एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ, 1994 के अंदर दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एग्रीमेंट 1994 में हुआ दोस्तों। इस एग्रीमेंट के द्वारा दोस्तों यमुना नदी जो है आपके वहां से दोस्तों पाइपलाइन डाल करके राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है उसको पानी जो है आएगा, ऐसा दोस्तों इस एग्रीमेंट के अंदर था। लेकिन पाइपलाइन नहीं थी तो अब तक ये एग्रीमेंट जो है उसको लागू ही नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, यह एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था, लिखना आपके, तो इस एग्रीमेंट में दोस्तों आपके इस एग्रीमेंट के अंदर उत्तर प्रदेश शामिल था, आपके भाई यमुना नदी दोस्तों संबंधित एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शामिल था इसके अंदर, हरियाणा इसमें शामिल था, राजस्थान जो है वह इसके अंदर शामिल था, दिल्ली भी दोस्तों शामिल होगा, आपको दिल्ली यमुना की बात आ रही तो दिल्ली भी आपके शामिल हो जाएगा, कौन, दिल्ली भी शामिल होगा, एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यही सब लोग क्यों शामिल थे, यही सब राज्य को शामिल आपके, मैंने कहा ना इसका संबंध किससे है दोस्तों, यमुना नदी जो है आपके इसके सतही जल से, क्या आपके यमुना नदी के सतही जल से संबंधित है यह वाला एग्रीमेंट, ठीक है।
1994 में एग्रीमेंट हुआ था। फिर इसमें क्या हुआ, सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड भी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है, तो सन 2000 के अंदर, सन 2000 में उत्तराखंड भी क्या हो गया, इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हुआ दोस्तों एग्रीमेंट 1994 में। कब हुआ था, 1994 में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा दोस्तों, क्योंकि पाइपलाइन का डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसमें ये एग्रीमेंट में था कि यमुना नदी जो है आपके यहाँ से जो पानी है, यहाँ से जो पानी है वह किसके द्वारा, आपके सो पाइपलाइन के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा कहां पहुंचेगा, पाइपलाइन के द्वारा जो है उसकी सप्लाई होगी। ठीक है, बस वो पाइपलाइन नहीं थे तो ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो पाया। और नोट कीजिएगा दोस्तों आपके, अब इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए ना, अब इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए राजस्थान और हरियाणा जो है, राजस्थान और हरियाणा जो है, इनके मध्य दोस्तों क्या हुआ है, इनके मध्य आपके साइन किए गए, ध्यान रखना। ठीक है, तो राजस्थान हरियाणा ने आपके इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए साइन कर दिए हैं और लिखिएगा आपके 2026, लिख दीजिएगा 2026 जो है यहां पर इसके साइन किए गए। ठीक है, और इसके इनमें साइन करवाने वाले कौन, आपके इनमें साइन करवाने वाले भारत के गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह जी, और साथ में थे सी आर पाटिल जी। कौन था आपके, सी आर दोस्तों आपके साथ में, तो कौन थे, सी आर पाटिल जी थे। सी आर पाटिल जी भारत के जल शक्ति मंत्री, क्या है, भारत के जल शक्ति मंत्री, आपको ध्यान रखना, सी आर पाटिल जी। और अमित शाह जी और सी आर पाटिल जी जो है, इन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन करवाए, मतलब इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए साइन करवाए गए राजस्थान और हरियाणा के मध्य। ठीक है, दोस्तों कौन कौन थे आपके राजस्थान की तरफ से, आपके तो राजस्थान की तरफ से दिखाई दे रहे होंगे आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और इधर आपको जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी दिखाई देंगे, यहां पर आपको गृह मंत्री जी दिखाई देंगे, और पीछे की साइड आपको सी आर पाटिल जो है वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो एग्रीमेंट दोस्तों हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों आपके जुलाई से अक्टूबर दोस्तों जो हमारा दोस्तों आपके जो हमारा मानसून का जो समय है आपके दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर जो आपके मानसून का समय है, इस मानसून के समय में दोस्तों आपके, इस मानसून के समय में जुलाई से अक्टूबर दोस्तों आपकी जो टाइम है आपके, इसमें आपके 3 अंडरग्राउंड कैनल जो है इनके द्वारा राजस्थान को पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, दोस्तों 3 अंडरग्राउंड कैनल जो है, 3 अंडरग्राउंड आपके, 3 अंडरग्राउंड कैनल जो है, इन कैनल के द्वारा दोस्तों आपके, इन कैनल के द्वारा कहां पानी पहुंचाया जाएगा, राजस्थान में पानी पहुंचाया जाएगा। और राजस्थान में भी कहां पर, शेखावटी जो क्षेत्र हमारा, यहां पर पानी पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र पूछूं आपसे, जैसे कि दोस्तों आपके सीकर हो गया, क्या, जैसे कि सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, यहां पर। ठीक है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, यहां पर जो पानी है आपके वह पहुंचाया जाएगा 3 अंडरग्राउंड कैनल के द्वारा, आपके इसको पहुंचाएंगे पाइप सिस्टम के द्वारा। और ये कहां दोस्तों, कहां से आएगा पानी आपके, यह पानी यमुना नदी जो है आपकी यहां से आने वाला है। ठीक है, सो यमुना नदी जो आपकी यहां से आने वाला है, सो इनका एक बैराज दोस्तों, इनका एक बैराज है। ठीक है, इनका एक बैराज होता है, इनका एक बांध है आपके, एक बैराज इनका, जिसका नाम क्या आपके, सो इसका नाम पूछो क्या आपके, इसका नाम है हथीनी कुंड बैराज। कौन सा है, हथीनी कुंड बैराज है, नोट करना आपके, हथीनी कुंड बैराज है, हथीनी कुंड बैराज है। यहां से आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा जो है पानी कहां पहुंचाएंगे, आपके राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जो है यहां पे यह पानी पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और राजस्थान में शेखावटी वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान हरियाणा के मध्य जो है ये एग्रीमेंट हुआ है, साइन हो गया, लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, ये आपके सामने एग्रीमेंट की फोटो है ना। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का दोस्तों आधार वर्ष है ना। और यमुना की सहायक नदी पूछूं आपसे कौन कौन सी दोस्तों आपके, यहां पर आप इसको भी लिख दीजिए दोस्तों, यहां पर आप लिख दीजिएगा, देखो गंगा दोस्तों नदी पूछूं आपसे, तो यह नदी कौन सी नदी आपकी, यह नदी जो है गंगा नदी आपके सामने यहां पर। ठीक है, इस गंगा की सहायक नदी कौन सी है, इस गंगा की सहायक जो नदी आपकी वो कौन सी है, यमुना नदी है ना। और इसकी सहायक नदी की बात करूं आपसे, लिखना आपके, तो एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। ठीक है, एक नदी है सिंध नदी है ना, चंबल सिंध बेतवा, लिखना बेतवा हो गई। तो एक नदी लिखना आपके केन नदी। कौन सी नदी है, केन नदी है ना। तो चंबल सिंध बेतवा केन किसकी सहायक नदी आपके, ये यमुना नदी की सहायक नदी, ध्यान रखना। ठीक है, चंबल सिंध दोस्तों बेतवा केन। ठीक है, और यमुना खुद किसकी सहायक नदी आपके, गंगा नदी की सहायक नदी है ना। गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी यमुना ही है, कहां पर मिलती है, प्रयागराज में। कहां पर मिलती है, प्रयागराज में इसका संगम होता है, किसमें, गंगा नदी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदियों की बात करूं मैं आपसे, तो लिखिएगा आपके सो यहां पर आपके कुछ नदी कौन सी है, जैसे कि रामगंगा दोस्तों हो गई आपके, इसके अलावा गोमती दोस्तों ना, रामगंगा गोमती, इसके अलावा घाघरा हो गई, घाघरा, इसके अलावा गंडक दोस्तों आपके, इसके अलावा बूढ़ी गंडक हो गई, लिखना आपकी बूढ़ी गंडक, इसके अलावा कोशी हो गई, कोशी, इसके अलावा महानंदा, कौन सी आपके सो महानंदा हो गई, और इसके अलावा कौन सी आपके, इसके अलावा आपके सोन नदी, आपके सोन नदी जो है ये हो गई। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, सोन नदी और यमुना नदी आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदी है चंबल सिंध बेतवा केन, आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2022-23 जो है ये इसका नया आधार वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीडीपी का भी आधार वर्ष बेटा यही है ना, जीडीपी वाला भी यही है। ठीक है, मेट्रे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री जो है वह अपॉइंट हुआ आपके, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए है ना। नवीन करणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 25 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट दोस्तों बना है, आपके सेकंड नंबर का सोलर ग्रोथ मार्केट बना है। सुभाष जी कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध दोस्तों किससे, आपके देखो संविधान विशेषज्ञ थे आपके ये, यह लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। और जो भी कमेटी बनी हुई थी आपके वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी थी आपके रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उसके मेंबर भी कौन थे, सुभाष जी कश्यप, उसके मेंबर भी थे, आपके ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रेकर प्रोजेक्ट जो है इसको कहां पे दोस्तों लॉन्च करा है। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है आपके, प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रेकर प्रोजेक्ट
जो है, मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी से अधिक तो अमित शाह जी लॉन्च कर देते हैं प्रोजेक्ट भाई साहब। डेली दोस्तों अमित शाह जी कुछ ना कुछ करते हुए आपको नजर आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गुजरात में आपके लिखिएगा प्रधानमंत्री की फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट जो है, इसको लॉन्च करने वाले कौन आपके, इनको लॉन्च करने वाले अमित शाह जी, ठीक है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तो बाहर ही रहते हैं आपके, तो फिर अमित शाह जी वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्च करने वाले अमित शाह जी, ध्यान रखना, ठीक है। कहां पे लॉन्च किया इसको, गुजरात में लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया इसको, गुजरात में लॉन्च किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो पीएम फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट जो है गुजरात के अंदर आपके अमित शाह जी ने लॉन्च करा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है आपके, यह प्रेगनेंसी से जब बच्चा 18 साल तक का हो जाएगा तब तक दोस्तों आपके उसकी जो हेल्थ है उसको ट्रैक करेंगे। कहां पर, उसकी हेल्थ को, उसकी एजुकेशन को, उसके पोषण को ट्रैक किया जाएगा। किसके द्वारा, आपके इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों आपके, अगर बात करूं आपसे, इस प्रोजेक्ट की बात करें आपसे, तो इसमें कहां से कहां तक दोस्तों आपके, तो लिखिएगा प्रेगनेंसी, कहां से, प्रेगनेंसी से 18 साल की उम्र तक, ठीक है। प्रेगनेंसी से 18 साल की उम्र तक जो है, जब बच्चा 18 साल का होगा वहां तक दोस्तों उम्र तक जो है, प्रेगनेंसी से 18 साल की जो उम्र है यहां तक दोस्तों ना, यहां तक जो है, यहां तक जो बच्चा होगा आपके, जो बच्चा होगा उसकी सेहत का दोस्तों, उसकी सेहत का, उसकी शिक्षा का लिखना आपके, उसकी शिक्षा का, उसके पोषण का, उसके पोषण को ट्रैक किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि उसको बेहतर शिक्षा मिल सके, उसका पोषण स्तर बेहतर हो सके, उसकी सेहत हेल्थ अच्छी रह सके। इसको ट्रैक करने का जो काम है वो कहां पर होगा, इस आपके फैमिली केयर ट्रैकर जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर होने वाला है। प्रेगनेंसी से 18 साल की उम्र तक जो है ये जो ट्रैक आपके ट्रैक जो है वो यहां पर किया जाएगा, ठीक है। गुरुजी सेहत में क्या ट्रैक दोस्तों होगा आपके, कि वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन जो है, इसको टाइम पे दोस्तों, वैक्सीनेशन जो आपके, वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ या नहीं हुआ इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। सेहत के अंदर क्या ट्रैक होगा आपके, वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दोस्तों पोषण का स्तर कैसा है, ठीक है। एजुकेशन किस प्रकार चल रही है, कहीं दोस्तों उसने स्कूल जो है, कहीं उसने स्कूल ड्रॉप तो नहीं कर दिया है, ठीक है। कहीं कोई बच्ची ने स्कूल ड्रॉप तो नहीं कर दिया है, ये ट्रैक किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे लॉन्च हुआ है, गुजरात जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपके जेपी नड्डा साहब जो कि हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है ना, जेपी नड्डा साहब जो है, जो कि वर्तमान भारत के स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, इन्होंने कहा हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी कुछ लॉन्च कर देते हैं। कुछ दिन हो गए हमारा नाम ही नहीं आ रहा सुबह वाली क्लास के अंदर दोस्तों, आपके सीआर पाटिल जी का नाम आ जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम आता है, अमित शाह जी का नाम आता है, हमारा नाम ही नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा हम भी कुछ लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आपके समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके इन्होंने समग्र शिशु, हमारा विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है, बाकी सबका विकास हो रहा है, शिशु का विकास भी हो रहा है, महिलाओं का विकास भी हो रहा है, बूढ़ों का विकास भी हो रहा है, हमारा ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, जेपी नड्डा साहब जिसको लॉन्च करने वाले समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। कहां से लॉन्च करा आपके, लिखना नई दिल्ली से लॉन्च करा है। कहां से लॉन्च करा है, ये नई दिल्ली से लॉन्च करा है, ध्यान रखना, ठीक है। नई दिल्ली से दोस्तों लॉन्च करा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों आपके, इसका उद्देश्य है कि दोस्तों इसका उद्देश्य जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद जो पहले 3 साल होते हैं वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। उस समय उसके दिमाग की संपूर्ण देखभाल होनी चाहिए, ये दोस्तों इन्होंने कहा है, ठीक है। तो लिखना आपके आपके जन्म से 3 साल तक, ठीक है, जन्म से 3 साल तक, 3 साल तक जो है, 3 साल तक बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि इस समय दोस्तों आपके, इस समय जो उसका दिमाग है वो सबसे अधिक एक्टिव होता है आपके, जो उसका ब्रेन है आपके उसको विकास करना चाहिए। तो शुरुआती जो ब्रेन है, शुरुआती दिमाग जो है इसके विकास के लिए ना, शुरुआती दिमाग के विकास के लिए जो है यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जेपी नड्डा जी के द्वारा, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपको ध्यान रखना है।